साथियों नमस्कार। मैं विनोद कुलकर्णी, पत्रकार व ट्रैवलर और ब्लॉगर सफ़र बेफिक्र में आपका स्वागत है। आज हम सूरत से निकले हैं और सफ़र बेफिक्र का यह दूसरा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज जो है हम सूरत शहर से निकलकर फिर से मेरे गांव की तरफ जा रहे हैं और गांव की तरफ की जो सुंदरता है, प्राकृतिक जो सुंदरता है, उसके मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो बने रहिए आज के इस सफ़र में। आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले जो है वो जा रहे हैं व्यारा डिस्ट्रिक्ट का जो फॉरेस्ट है उसके अंदर। हाँ दोस्तों, और आपको मैं एक बात बता दूँ, आज का सफ़र जो है वो सोलो सफ़र नहीं है, किंतु आज मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी रहेगी और उनको साथ में लेकर आज का यह सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं। व्यारा फॉरेस्ट आप अभी जो देख रहे हैं वह तापी जिले का व्यारा जिले का रिजर्व फॉरेस्ट है। यह जंगल जो है वह बांस का जंगल है। बड़ी मात्रा में यहाँ बांस के पेड़ों को उगाया गया है और अच्छी तरह से संभाला भी गया है। यहाँ पर प्रवेश करने से पहले हमने वन विभाग के कर्मियों से पूछताछ कर व इनकी अनुमति के बाद ही प्रवेश किया। आपसे अनुरोध है कि बिना अनुमति किसी भी वर्जित क्षेत्र में प्रवेश न करें और जंगल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो उसका ख्याल भी रखें और खास बात कचरा न करें, उसमें भी प्लास्टिक वाला तो बिल्कुल नहीं। इस जंगल में वन्य प्राणियों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ ग्रामीण विस्तार से पकड़े गए खासकर तेंदुए लाए जाते हैं और उन्हें कुछ दिन रखने के बाद वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। साथियों, हमारे अगल बगल का जो क्षेत्र होता है उसे हम पूरी तरह से देखते ही नहीं है, निरखते ही नहीं। जितना आते जाते सड़क से हम देख लेते हैं उतना ही हम देख लेते हैं, अंदर तक जाते नहीं। और कई ऐसे सारी जगह है जहाँ पर बिल्कुल कुदरत ने अपना नज़ारा बिखरा हुआ है। हम लोग वो छोड़ के और अन्य स्थलों पर जाने की सोचते हैं। पहले हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति का जो नज़ारा है, उसे तो देख लिया जाए। तो मेरा जो क्षेत्र है जिसमें धुलिया, नंदुरबार, नासिक और उसके अगल बगल में इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसके सामने अन्य जो बड़े बड़े हिल स्टेशन है वो कुछ भी नहीं है। हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं और हम बात करते हैं कि हम शिमला जाएंगे, ऊटी जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, मनाली जाएंगे, कसोल जाएंगे। तो पहले मेरा तो ये मानना है कि हम हमारे क्षेत्र का जो भी है पहले उसे देखेंगे। तो साथियों, अभी तो हम निकले हैं और व्यारा के जंगलों में जाके वहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकेंगे, वहाँ के नज़ारे देखेंगे, वहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो जंगल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो उसका ख्याल भी रखें और खास बात कचरा न करें, उसमें भी प्लास्टिक वाला तो बिल्कुल नहीं।
व्यारा के जंगलों के बाद हम चल पड़े अपने ज़िले की तरफ। रास्ते में पूरे जंगली पेड़ और खूबसूरती का नज़ारा जो मन मोह लेता है। सारे रास्ते यही नज़ारा रहता है। हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रुका जाए, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। अब आपको जो नज़र आ रहा है वह है घोड़ादेव का जंगल। यह धुलिया जिले की कोंडाईबारी वन्य क्षेत्र में आता है। इस जंगल की खासियत यह है कि पक्षियों की आवाज़ें आपको यहाँ हरदम सुनाई देती है। इस क्षेत्र में जंगली जड़ी बूटी भी बड़ी मात्रा में मिलती है। औषधि जो औषधि वनस्पति है वो बड़ी मात्रा में होती है। स्थानिक जानकार वैद्य, जिन्हें यहाँ के स्थानिक लोग भगत भी कहते हैं, वे इस जंगल में बहुत यानी हर कहीं ना कहीं आपको यह भगत जो है वो जड़ी बूटियों का उसे ढूंढते नजर आ जाते हैं। साथियों, हम और जगहों की तारीफ करते हैं, जैसे लद्दाख, उत्तराखंड, मसूरी और कई जगह की। वहाँ पर भी निसर्ग और प्राकृतिक सौंदर्य है, इससे इनकार नहीं, पर हम जहाँ हैं वो भी तो कम नहीं। साथियों, समय निकालो और जितना भी अपने पास जो भी संसाधन है उससे काम चलाते हुए निकल पड़ो। 2 दिन के लिए प्रकृति के सानिध्य में रहो। खुली हवाएं, पहाड़ों और कुदरत की सुंदरता में सांस लो। अब साथियों, दोपहर का वक्त हो चुका है और भूख भी बड़ी ज़ोरों से लगी है, तो अब खाना बनाने का वक्त हो गया है। आज हम यहाँ पर टमाटर के चिलापे ब्रेड के साथ उसका स्वाद लेंगे और कुछ अन्य सामग्री भी बनाएंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या साथ में रखा हुआ है। साथियों, पहले हम गैस का स्टोव जो है वो गाड़ी के अंदर रखकर, यानी गाड़ी से सटा लगाकर उसी के इसमें नज़दीक बनाते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले कैंपर वन में आग की घटना जो सामने आई है, हाँ, घुमक्कड़ बग्स कपिल भैया की जो वान थी उसमें आग लग गई। हालांकि आग लगने का कारण जो है वो गैस नहीं था, कोई और था। फिर भी एहतियात बरतते हुए हम अपना खाना जो है वो थोड़ा गाड़ी से दूर रख कर ही बनाते हैं। सावधानी ज़रूरी है।
ऑयल है। ते बोलणं जरुरी होतं, कुकिंग ऑइल ते लोकांना म्हणजे ते दुसरं काही वाटायला नको म्हणून. आणि त्या बाटलीमध्ये ते पिवळं दिसतं ना, गैरसमज नको करा असं वाटतं. कुकिंग ऑइल इंटेरियर मध्ये रोड जातो, पुढेपर्यंत गाडी जाते, कोणीच दिसत अब यहाँ से निकलने का वक्त है, आगे बढ़ते हैं और रास्ते में जहाँ अच्छी लोकेशन मिलेगी वहाँ पर रुककर आज रात्रि का विश्राम करेंगे। सफर कर पाएंगे। साथियों, हमारे अगल बगल का जो क्षेत्र होता है उसे हम पूरी तरह से देखते ही नहीं है, निरखते ही नहीं। जितना आते जाते सड़क से हम देख लेते हैं उतना ही हम देख लेते हैं, अंदर तक जाते नहीं हैं। और कई ऐसे सारी जगह है जहाँ पर बिल्कुल कुदरत ने अपना नज़ारा बिखरा हुआ है, हम लोग वो छोड़ के और अन्य स्थलों पर जाने की सोचते हैं। पहले हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति का जो नज़ारा है, उसे तो देख लिया जाए। तो मेरा जो क्षेत्र है जिसमें धुलिया, नंदुरबार, नासिक और उसके अगल बगल में इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसके सामने अन्य जो है, जो बड़े बड़े हिल स्टेशन हैं, वो कुछ भी नहीं है। हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं और हम बात करते हैं कि हम शिमला जाएंगे, ऊटी जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, मनाली जाएंगे, कसोल जाएंगे। तो पहले मेरा तो ये मानना है कि हम हमारे क्षेत्र का जो भी है पहले उसे देखेंगे। तो साथियों,
यह सुबह का नज़ारा है। देखिए सूर्य देवता जो है वो दर्शन दे रहे हैं। अभी हम आज पहुंचेंगे मेरे गांव के करीब। गांव का नाम है बंधारपाड़ा और वहाँ पर मेरा खेत भी पड़ता है। तो खेतों में बीज लगाने का काम आज करना है। मैं यहाँ से निकलते वक्त बीज लेके जाता हूँ और वहाँ पर लगा देता हूँ, और जब उसके जो छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो फिर वापस वहीं खेतों में और जहाँ जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में बरसात का मौसम है, तब तक ये पौधे जो है वो ऊपर आ जाएंगे और पेड़ लगाने में आसानी रहेगी। खेतों में मेरी मदद कर रहे यहाँ के स्थानिक जो मेरा खेत संभालते हैं, वो लोग हैं, वो मुझे मदद कर रहे हैं। खेतों में पूरा दिन बिताने के बाद शाम के वक्त बंधारपाड़ा के जो स्थानिक स्कूली बच्चे हैं उनके साथ आज गप्पे करेंगे और स्कूल में क्या क्या उनको पढ़ाया जाता है, वो कितना ग्रहण करते हैं, कितना पढ़ पाते हैं, वो जानकारी लेते हैं और उनके साथ कुछ मौज मस्ती करते हैं। और इस तरह आज का दिन भी पूरा होगा। अभी एक भाई थे जो एक वाद्य बजा रहे थे जिसे हमारे यहाँ पावरी कहा जाता है और कुछ जगह में इसे तरापा भी कहा जाता है। तो बस आज उसका आनंद लेते हुए आज का दिन समाप्त करते हैं। साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक पेड़ अवश्य लगाएं। धन्यवाद।